हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लगातार चेयरमैन चुनावों के जितने भी इस पार्टियों के अलग अलग उम्मीदवार आज मैदान में उतारे गए, हम सबका नामांकन आपको दिखा रहे हैं। आज जेजेपी और बीजेपी के साझी उम्मीदवार परवीन सोनी की तरफ से भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं के बीच में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वो आज खुद सबसे पहले जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक जनसभा को संबोधित अनाज मंडी में किया गया, जहां पर तमाम नेता मौजूद रहे और उसके बाद सीधे नॉमिनेशन भरने के लिए, वो अपना नामांकन भरने के लिए डबवाली के नगर परिषद कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उनके साथ जेजेपी के संरक्षक डॉक्टर अजय चौटाला, बीजेपी की तरफ से पूर्व में रहे जो यहां से एमएलए चुनाव के उम्मीदवार जो रहे देव कुमार शर्मा, सतीश जग्गा सहित विजय वधवा, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी के और संगठन से जुड़े जितने भी गौरव मोंगा सहित अगर नेताओं की बात करें, तमाम जो नेता एक मंच पर आकर जिन्होंने खुले तौर पर आज समर्थन देते हुए परवीन सोनी के साथ आज नामांकन पत्र उनका दाखिल करवाया है। जहां पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत में ये दावा किया है कि यहां से इस बार जेजेपी और बीजेपी साझे तौर पर अपने कैंडिडेट को चेयरमैन का चुनाव जिताकर हाउस में भेजने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात है, जैसे ही परवीन सोनी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से तुरंत फोन करके उनको बधाई दी गई और साथ ही जिलाध्यक्ष सर्वजीत मसीता को कुछ जरूरी हदायतें भी दी गई हैं। यानी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में डिप्टी सीएम खुद यहां पर डबवाली में आकर परवीन सोनी के लिए वोट की अपील करेंगे और निश्चित तौर पर अब बेहद कड़ा मुकाबला होता जा रहा है, क्योंकि जहां पर अब इस चुनावी रण में जेजेपी और बीजेपी ने बेहद कद्दावर तरीके के साथ एक बड़े समर्थन के साथ यहां पर ताल ठोक दी है, जहां पर ना सिर्फ विपक्षियों की अब मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि जेजेपी के तमाम जो शीर्ष के नेता हैं, डिप्टी सीएम से लेकर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो यहां पर परवीन सोनी के लिए वोट मांगने की अपील करेंगे। और निश्चित तौर पर परवीन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कयास पहले बीजेपी जजपा को लेकर थे, लेकिन आज जिस तरीके से एक मंच पर नेता आए, उन्होंने तमाम कयासों को तोड़ते हुए ये साबित किया है कि बीजेपी और जेजेपी एक मंच पर आकर इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ पाएगी। जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता। सर, आज जेजेपी की तरफ से जो हिस्से की सीट है नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए पहली पार्टी के लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या है? हमारे दोनों राजनीतिक दलों के साझे प्रत्याशी नॉमिनेशन पेपर फाइल करवाने के लिए सारे साथी एकत्रित हुए हैं। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस चुनाव की पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर इस चुनाव और सर, जिस तरीके से पहले देखा बीजेपी अलग बाद में कैसे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने निर्णय किया था कि हम अलग अलग फ्रेंडली लड़ते हैं। हमें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो पहले भी चाहते थे कि मिल करके लड़े। बाद में ऊपर से हाईकमान ने भी उनको ये आदेश दिया कि अपने निर्णय तब्दील करो। धनखड़ साहब ने तब्दीली की। सर, डबवाली में सबसे बड़ा मुद्दा जेजेपी और बीजेपी का साझे तौर पर क्या रहने वाला है? इस निकाय चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। आज जिस तरीके से नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्यापक है, विकास के छोटे छोटे काम होते हुए हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव कैसे देखते हैं सर यहाँ पर आपके साझी उम्मीदवार का सबसे मुख्य मुकाबला डबवाली में नजर आता है? अभी तो चुनाव आज नॉमिनेशन पेपर फाइल शुरू होगा तो पता लगेगा कि मुकाबले में है। सर, ओवरऑल पूरे प्रदेश में आपकी तरफ से 4 जगह पर से कैसी स्थिति देखते हैं? पटना की बात करें, लोगों की बात करें, हम सभी दोनों राजनीतिक दल सारे नगर निकाय के चुनाव में सर, क्या सभी एमसीबी क्लियर हो चुकी है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।